देखिए, ये आपका सवाल बड़ा ही मुहिम है और इसको समझना चाहिए, इस पर दकीक तवज्जो करनी चाहिए। वो ये कि जितने भी घर के लोग महरम हजरात हैं, चाहे वो भाई बहन हो, बाप बेटी हो, माँ बेटे हो, चाहे शौहर और बीवी ही क्यों ना हो, जितने भी महरम हजरात हैं वो आपस में एक जगह खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। चाहे वो महरम हो चाहे वो ना महरम हो, मर्द और औरत एक जगह बराबर में खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अगर खड़े होकर बराबर में नमाज पढ़ते हैं मर्द और औरत, चाहे महरम हो चाहे ना महरम हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बाप बेटी हो, चाहे बेटा माँ हो, अगर मर्द और औरत आपस में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं आगे सिस्तानी साहब के मसले के मुताबिक, तो उनकी नमाज बातिल है। इसमें से एक की नमाज बातिल होगी, दूसरे की उसकी सही होगी कि जिसने पहले नियत की है, तकबीरतुल एहराम कही है, तो उसकी नमाज सही होगी, वगरना एक की नमाज इन दोनों में बातिल है। लिहाजा इन दोनों के दरमियान, मर्द और औरत के दरमियान, चाहे महरम ही क्यों ना हो, फासला होना जरूरी है। अब ये कि कितना फासला होना चाहिए, तो कम से कम इनके दरमियान, मर्द और औरत के दरमियान कम से कम 4.5 मीटर का फासला होना लाजमी और जरूरी है। अगर ये फासला नहीं है तो फिर नमाज बातिल है। इसी तरीके से अगर कोई औरत है जो मर्द के आगे नमाज पढ़ रही है और मर्द औरत के पीछे पढ़ रहा है फुरादा नमाज, ना के जमात, तो वो नमाज भी मर्द की जो है वो बातिल है। इस तरीके से नमाज सही नहीं है। औरत को चाहिए कि मर्द के पीछे हो और मर्द को चाहिए कि औरत के आगे खड़ा हो। तो आपके सवाल ये कि अगर महरम, अगर जो कि आपका सवाल है कि अगर महरम एक जगह हो तो क्या अगर नमाज पढ़ सकते हैं, तो महरम हो या ना महरम हो, एक साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। 4.5 मीटर का फासला इनके दरमियान में होना चाहिए।